2019 जनरल इलेक्शन से पहले चुनावी सर्वे आने शुरू हो गए हैं। ताजा सर्वे है न्यूज चैनल एबीपी और सी वोटर का, और उस सर्वे के नतीजे देखकर बीजेपी और एनडीए के नेता कतई खुश नहीं होंगे। उस सर्वे में बीजेपी को 203 सीटें मिली हैं और एनडीए का आंकड़ा यानी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को अगर मिला दें तो ये आंकड़ा 233 तक जाता है। 272 के मैजिक फिगर से ये करीब 40 सीट कम है, और वो 40 सीट कैसे आएंगी, कैसे मिलेंगी, ये एक बड़ा सवाल बीजेपी के लिए हो सकता है अगर हम फिलहाल इस सर्वे को सही मानते हैं। मैं एक बात आपको अहम है वो बता दूं कि ये सर्वे प्रियंका गांधी के कांग्रेस महासचिव बनने और उन्हें यूपी की कमान दिए जाने की सूचना से पहले का है। यानी अगर प्रियंका फैक्टर 2019 के इलेक्शंस पर कोई असर दिखाने जा रहा है तो वो फैक्टर इस सर्वे में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो प्रियंका की बात कर रहे हैं तो हम यूपी की बात कर लेते हैं। एबीपी सी वोटर के सर्वे के मुताबिक यूपी की 80 सीटों में से महागठबंधन यानी अखिलेश और मायावती को 51 सीटें मिलने की उम्मीद है। एनडीए को अपना दल बीजेपी और अगर और कोई पार्टी उनके साथ आती है तो उन्हें 25 सीटें मिलने का अनुमान है, और यूपीए को सिर्फ 4 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। मैं यहां एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि यूपीए यानी कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को सिर्फ 4 सीटें यहां मिली हैं, लेकिन प्रियंका गांधी की सूचना के बाद, प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी की कमान दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बज़ है, वहां पर हवा बदली हुई है और लोग कयास लगा रहे हैं कि अब ये आंकड़े बदल जाएंगे। लेकिन फिलहाल इसी सर्वे पे हम रुकते हैं। तो इस सर्वे के मुताबिक यूपी की 80 सीटों में से 51 मिल रही हैं महागठबंधन को, अखिलेश और मायावती को, एनडीए को 25 और यूपीए को 4। बिहार की बात करते हैं। बिहार भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट राज्य है और बिहार की 40 सीटों में एबीपी और सी वोटर का सर्वे जो है वो एनडीए को 35 और यूपीए को सिर्फ 5 सीटें दे रहा है। यहां मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूं कि प्रियंका गांधी को जो पूर्वी यूपी की कमान दी गई है उसमें राजनीतिक पंडितों का साफ मानना है कि पूर्वी यूपी चूंकि बिहार से लगा हुआ है तो उनका जो चुनावी प्रचार का असर होगा वो बिहार में भी नजर आएगा। यानी यूपीए को सिर्फ 5 सीटें मिलने का जो अनुमान है हमें लगता है कि वो आने वाले दिनों में बदल सकता है। इस सर्वे की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ये भी है कि ममता बनर्जी की हाल में जो रैली हुई थी उस रैली में जो 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियों के नेता मौजूद थे, अगर उसमें हम लेफ्ट पार्टीज को भी जोड़ देते हैं तो उन्हें 257 सीटें मिल रही हैं, जो है वो 272 के मैजिक फिगर के काफी करीब आंकड़ा है। यानी यूपीए, महागठबंधन और टीएमसी इन एडिशन टू लेफ्ट पार्टीज ये सब मिल जाएं तो 272 के आंकड़े के काफ़ी नज़दीक पहुंचते हैं 257 पर। एक छोटी सी सूचना हम कल के सर्वे के बारे में देते हैं। इससे पहले इंडिया टुडे और कार्वी इनसाइट्स का एक सर्वे आया था। वो सर्वे यूपी के बारे में था, वो भी प्रियंका गांधी की सूचना से पहले का सर्वे है, और उस सर्वे में बीजेपी को 18 सीटें दी गई थी और 58 सीटें महागठबंधन को दी गई थी। मैं आपको बता दूं कि यूपी की टोटल 80 सीटों में से एनडीए ने 73 सीटें जीती थी, क्लीन स्वीप किया था 2014 में, और नरेंद्र मोदी के दिल्ली के तख्त तक पहुंचने का सबसे बड़ा रास्ता यूपी बना था।